हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी हियर। आज हम लोग स्टेज फियर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर, या तो फिर स्टेज फियर से हमको कैसे बाहर निकलना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टेज फियर होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी जो प्रेजेंट करने वाला पर्सन है या जो स्पीच देता है वो पर्सन है, ऑडियंस के सामने जब भी खड़े हो जाते हैं तो उस वक्त उनके मन में ऐसा आ जाता है कि गलती से अगर मैंने कुछ बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या नेगेटिव कमेंट्स करेंगे मेरे बारे में, ऐसे दिमाग में आने लगता है। और इसके वजह से कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं या कुछ टाइम के लिए जो है कुछ बोल नहीं पाते हैं, या तो फिर वो जो प्रेजेंटेशन या स्पीच है वो ठीक तरीके से वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं ऑडियंस के सामने। ठीक है, तो पहले से जो है जिसको भी स्टेज फियर है उनको ये सोचना है कि लोगों को इतना टाइम है कि हमारे बारे में सोचने के लिए। हालांकि 1-2 मिनट के लिए भी अगर इनकेस उन्होंने हमारे बारे में डिस्कस भी किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में दिन भर का टेंशन्स, वरीज, ट्रबल्स, डे टू डे जो उनका काम रहता है, उनका शेड्यूल रहता है, उनको याद भी रहेगा क्या कि हमने कुछ गलत बोला था क्या? नो, डेफिनेटली नो आंसर है, राइट? तो क्यों डरना है? वी हैव टू गिव आवर मैक्सिमम बेस्ट। जितना हमसे हो सके उतना हमको जो है मैक्सिमम जो है अपना बेस्ट देना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? फाइन, तो उसके लिए जो है हमको प्रॉपर प्लानिंग करना ज़रूरी है। जो कंटेंट है जिसके ऊपर भी हम स्पीच देने वाले या प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, वो जो कंटेंट है वो हमको सोच समझ के अच्छी तरीके से प्लान करना है। उसके लिए सिर्फ गूगल का हेल्प नहीं लेना है। गूगल का हेल्प डेफिनेटली हमको लेना है, ठीक है, गूगल सर्च हमको करना है, लेकिन इसके अलावा न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, बुक्स, आर्टिकल्स, ठीक है, ये सब हमको रेफ़र करना है और डेटा कलेक्ट करना है। जो भी इंफॉर्मेशन हमको देना है उसके बारे में, फाइन, और उसको इंटरेस्टिंग वे में जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है एक पेपर में। हमको ये भी सोचना है कि कितना मिनट्स का है वो प्रेजेंटेशन या स्पीच, या कितना घंटे का है वो सेमिनार एक्सेट्रा, अगर सेमिनार है तो, ठीक है। तो वो जो है हमको सोचना है, उसके हिसाब से जो है कंटेंट प्रिपेयर करना है। और जब भी हम कंटेंट प्रिपेयर करते हैं तो अगर हमने एक इन्फॉर्मेशन या आइडिया जो है वो लिखा है तो उसके नीचे एक एग्जाम्पल देना है या लिखना है इनफैक्ट, ताकि वो जो हमने इन्फॉर्मेशन या आइडिया शेयर किया है वो अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमको कंटेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है, और उसको जो है अपना जो टाइम है उसके हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना है। फाइन, तो इसके लिए हमको थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक बार हमारा कंटेंट अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गया, हमको समझ में आ गया कि यस, दिस इज़ द बेस्ट कंटेंट आई कैन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, यह आपके दिमाग में आ गया, तो ऑफ कोर्स वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, तो प्रॉपर प्रिपरेशन में कंटेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको आपसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछना है। अब कैसे क्वेश्चंस आपको पूछना है? क्वेश्चंस कि किस तरह के ऑडियंस के सामने मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। छोटे बच्चे हैं क्या, या तो फिर वो अडल्ट है, या कुछ एल्डरली लोग हैं क्या, उनके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं क्या, किसके सामने हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह का ऑडियंस होगा हमारे सामने,
बच्चों के साथ में है तो उनके लेवल से हमको जो है प्रेजेंटेशन या स्पीच जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर अडल्ट है तो यंग जनरेशन है, इनर्जेटिक वे में उनके सामने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो वो जो है हमको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। अगर एल्डरली लोग हैं तो उनके हिसाब से कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये जो है वो अच्छी तरीके से सोच के वो कंटेंट को इंटरेस्टिंग वे में लाना है, जैसे भी टाइप ऑफ ऑडियंस है वैसे। अभी आपने जो कंटेंट प्रिपेयर किया है उसको 3 स्टेजेस में आपको डिवाइड करना है। पहला स्टेज इंट्रोडक्शन, सेकंड जो है बॉडी, तो जो है कंक्लूशन, ठीक है। फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है आपको उसके ऊपर जो है काफ़ी टाइम देना है, सोचना है अच्छी तरीके से, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन को कैसे हम लोग एकदम इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। देन बॉडी पे आना है, जैसे मैंने पहले बोला था कि इंफॉर्मेशन, आइडिया, ठीक है, आइडिया के बाद में एक एग्जाम्पल, फाइन, आइडिया और इन्फॉर्मेशन के बाद में एक एग्जाम्पल, ऐसे इफ़ पॉसिबल एग्जाम्पल, फाइन, जितना टाइम आपको मिल रहा है उसके हिसाब से, फाइन। देन उसके बाद में कंक्लूशन हमको किस तरीके से इफेक्टिव या पंच के साथ में हमको एंड करना है, ताकि सबको जो है याद रह जाए हमारे एंडिंग नोट या एंडिंग लाइंस विद प्रॉपर समराइजेशन। जो भी हमने बताया है उसका समराइजेशन के साथ में इफ़ेक्टिव वे में आपको किस तरीके से उसको एंड करना है, वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी दूसरा आपको क्या करना है, सेकेंडली आपको क्या करना है कि विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। अभी माइंड में जो फियर है उसको जो है दूर भगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन। अभी विजुअलाइजेशन में हमको पता चल गया कि हाँ, हमने बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया है, इट्स वेरी गुड, इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं एंड वी आर गोइंग टू डू इट, ऐसी जो है दिमाग में लाना है। और ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है, ये अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा सभी के लिए, फाइन। कंटेंट में आपको कॉन्फिडेंस है, फाइन, तो इसका मतलब जब भी हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स लोगों को बेनिफिशियल होगा, उनके लिए फ़ायदा होगा, यस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि हम लोग स्टेज में खड़े हैं और ये जो कंटेंट है, ये जो बेस्ट कंटेंट हमने प्रिपेयर किया है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं और लोग जो है तालियां बजा रहे हैं, यू नो, दे आर क्लैपिंग, ऐसे हमको विजुअलाइज करना है। यानी कि हमको पॉजिटिव फीड करना है अपना ब्रेन को, फाइन। पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएगा तो आपको क्या बोलना है, आपको खुद को क्या बोलना है कि I have the best content with me and when I present it, definitely people are going to like it, it's going to be beneficial for them, ठीक है। वैसे आपको अपना दिमाग में लाना है एंड पॉजिटिव थॉट्स देना है, ठीक है। एंड देन एक बार आपने विजुअलाइज कर लिया तो आपको प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करते ही बैठना है, फाइन। तो एक तो आप विजुअलाइज करके जो है आपको प्रिपरेशन करना है, इंट्रोडक्शन होने के बाद में आपको अच्छा लगेगा, फाइन, मैं अच्छा बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, फाइन, कॉन्फिडेंट ऑन दैट। देन बॉडी बोल रहे हो, देन कंक्लूशन बोल रहे हो, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है कि मिरर के सामने खड़ा रहना है और मिरर के सामने खड़े रह के हमको जो है हमारे से ही जो है आई कांटेक्ट बना के जो है स्पीच या प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट करना है। और अगर आप ऐसे कर पाए कि आपके साथ ही आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो है ऑडियंस के साथ में भी आई कांटेक्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह पे देख के ऐसे बोल रहे हो, ऐसा नहीं। आई कांटेक्ट मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके वो इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव हो जाएगा, फाइन, प्रेजेंटेशन या स्पीच वट एवर इट इज़, ओके। तो इसलिए जो है हमको वैसे प्रैक्टिस करना है मिरर के सामने, हमारे से जो है
हम हाई कांटेक्ट मेंटेन करके जो है हमको स्पीच प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर आपका अच्छे से हो गया प्रैक्टिस, वेरी थॉरोली आपका हो गया, तो आपको क्या करना है कि आपके फैमिली मेंबर्स के सामने जो है आपको वही स्पीच जो है वो प्रेजेंट करना है। अलग अलग चेयर्स पे जो है उनको बैठने के लिए बोलना है, whoever is there in your family, grandfather, grandmother, okay, मॉमी, डैडी, या whoever, like wife, husband, जो भी है, ओके, सबको जो है अलग अलग चेयर्स देना है, सो दैट एक फील आ जाए, ऑडियंस का फील आ जाए, ठीक है। हालांकि 4-5 लोग ही है, बट स्टिल सबके साथ में आई कांटेक्ट मेंटेन करके उनके सामने जो है 1-2 बार प्रेजेंट करो। इससे जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर वो हेल्प कर सकते हैं या वो कुछ फीडबैक दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। उस टॉपिक के बारे में अगर अच्छा सा उसमें से भी जो लोग हैं अगर उनको इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो लोग हेल्प कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, या आई कांटेक्ट मेंटेन करने के बारे में, प्रेजेंट करने में अगर कुछ कॉन्फिडेंस कमी लग रही है, नर्वसनेस लग रहा है, वट एवर इट इज़, ऐसा जो है पोस्चर आप ऐसे मेंटेन करो, ऐसा जो फीडबैक है ना वो, या आप अटक रहे हो बीच में, वो फीडबैक आप लो आपके फैमिली मेम्बर्स से, फाइन। अभी इसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ फ्रेंड्स को जो है आपके जो एकदम इंटीमेट क्लोज फ्रेंड्स है उनको आपके घर पे या जहाँ पे भी आपको पॉसिबल है वहाँ पे बुला के उनको भी अलग अलग चेयर्स पे बिठा के उनके सामने भी जो है ये प्रेजेंट करो, ये स्पीच जो है उनके सामने भी जो है प्रेजेंट करो। तो उसमें से जो है आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से फीडबैक दे पाएंगे आपको, ठीक है। अगर किसी भी तरह का अगर कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस कम लग रहा है या नर्वसनेस हो रहा है और बीच बीच में अटक रहे हो तो वहाँ पे जो है वो लोग हेल्प कर सकते हैं आपको, ठीक है, आपको बता सकते हैं। एंड देन जो है उन्होंने जो भी कमेंट्स आपको जो भी फीडबैक दिया उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है कि और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आर यू गेटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है, सेकेंड जो है फैमिली मेम्बर्स के सामने, ठीक है, कैसे भी उनको बोलना, थोड़ा सा टाइम दो करके, ओके, संडे को या सैटरडे को, वट एवर इट इज़। एंड देन तीसरा जो है फ्रेंड्स के सामने, ठीक है। तो ये इतना बार आपका प्रैक्टिस हो गया तो ऑफ कोर्स आप में कॉन्फिडेंस आ गया है, आप अच्छी तरीके से बोल सकते हो। कितने भी लोग 100 या थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने भी आप अच्छी तरीके से बोल सकते हो, बिकॉज आपने वो नेगेटिव फीडबैक जो भी उन्होंने दिया या पॉजिटिव फीडबैक दिया, वट एवर इट इज़, उसके ऊपर आपने और भी मेहनत करके जो है अच्छा बनाने की कोशिश किया आपने। यस, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट अगर आप ऐसे करोगे तो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ में आप स्टेज में जा सकते हो। लेकिन अगर किसी को ऐसा थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम है या सेकेंड टाइम है, बहुत डर लग रहा है, स्टेज में जाने से ही डर लग रहा है, तो आप किसी का मदद लेके वो स्टेज या तो फिर किसी और स्टेज में जो है 2-3 दिन पहले, यानी कि जब भी ये स्पीच कंडक्ट होगा उससे 2-3 दिन पहले जो है आप उस स्टेज के ऊपर खड़े रहो और विजुअलाइज करो, क्योंकि दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको बहुत ही डर लग रहा है स्टेज में खड़े रहने से ही, ठीक है, तो आप स्टेज में खड़े रह के वो एक विजुअलाइजेशन लेके आओ कि मैं ऐसे खड़े रह के बोलने वाला हूँ या बोलने वाली हूँ, एंड डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही अच्छा है। मैंने फ्रेंड्स के सामने बोला है, फैमिली मेम्बर्स के सामने बोला, मिरर के सामने बोला है, अच्छी तरीके से मैं आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके मैं ये स्पीच डिलीवर कर सकूँगा या कर सकूँगी। ऐसे जो है वो कॉन्फिडेंस जो है डेफिनेटली आपका बढ़ेगा अगर आप स्टेज में जाके जो है एक बार विजुअलाइज करोगे, ठीक है। अभी जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो मिरर के सामने, उस वक्त आपको आपका जो टोन है उस पर ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन जो है इसके पर भी ध्यान देना है जितना मैक्सिमम हो सके। हालांकि मदर टंग इन्फ्लुएंस तो हम सभी को आता ही है, ठीक है, लेकिन आपका जो लेवल बेस्ट है वो आपको करना है। इसके अलावा प्रॉपर पॉज देना है जहाँ पे भी ज़रूरी है वहाँ पे, जैसे गुड मॉर्निंग, वो एक पॉज देके आप इफेक्टिव वे में जब भी आप प्रेजेंट करते हो तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है लोगों को, एंड देन वो जो है अटेंशन जो है आप
के तरफ बनाए रखने में वो जो प्रॉपर प्रोसेस जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपको चाहिए होगा उस वक्त जब भी आप सेमिनार जो है कंडक्ट कर रहे हो या स्पीच दे रहे हो, ठीक है, तो वो अरेंजमेंट्स जो है वो प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले जो है वो लोग अरेंज करने वाले हैं क्या, या तो फिर आपको अरेंजमेंट्स करना है, ठीक है, लैपटॉप के साथ में एक्सेट्रा आपको पूरा अरेंजमेंट्स करना है, ठीक है, वो सब जो है आपको पहले ही उनसे डिस्कस करके रखना है, ठीक है। उसी दिन जाके सब कुछ आप अरेंज करोगे तो ऑफकोर्स आप थोड़ा नर्वस हो सकते हो, ठीक है, स्पेशली अगर आप पहले बार या दूसरे बार जो है सेमिनार या प्रेजेंटेशन या स्पीच दे रहे हो तो, ठीक है, तो वो जो है वो पहले से ही डिस्कस करके रखना है। इनफैक्ट एक दिन पहले ही या तो फिर 2 दिन पहले उनसे अच्छी तरीके से डिस्कस करके इसके बारे में रखना है। और जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस वक्त एक स्माइल के साथ में प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करो, ठीक है। हमेशा स्माइल करना ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक स्माइल के साथ में आपके फेस पे वो नर्वसनेस नहीं लगना चाहिए, एक स्माइल रहना इज़ गुड, वी कैन से फाइन। एंड देन इसके अलावा जो है जब भी आप स्टेज के ऊपर जाते हो उससे पहले अगर आपको बहुत डर लगता होगा तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी कि 3, 4 या 5 टाइम्स आपको क्या करना है कि आपको ब्रीथ इन करना है, ठीक है, एंड देन होल्ड इट 4 to 5 सेकेंड्स होल्ड करो उसको, एंड देन एक्सेल इट आउट, श्वास बाहर निकालो, ठीक है। ऐसे 3 और 4 या 5 टाइम्स जो आप कर लो, इससे क्या है कि ऑक्सीजन जो है आपको मिल जाता है एंड देन यू बिकम लिटिल बिट रिलैक्स्ड, ठीक है। जस्ट स्टेज में आप चढ़ने से पहले ओके ऐसे थोड़ा करके देखो, इट इज़ इफेक्टिव, फाइन। इसके अलावा जो है जिस दिन आप सेमिनार या स्पीच देने वाले हो उस दिन जो है आप एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉक के लिए टाइम निकालो। अगर भले आप बाकी के दिन वॉकिंग नहीं करते हो या एक्सरसाइज नहीं करते होगे, लेकिन उस दिन जो है किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या एटलीस्ट वॉकिंग 30 मिनट्स के लिए टाइम रखो। अभी ऐसे मत बोलना कि मुझे प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, उस दिन मेरे से नहीं होगा। नो, इट रियली हेल्प्स। एक्सरसाइज से भी वो काफ़ी आपको रिलैक्स्ड वे में प्रॉपरली प्रेजेंट करने में हेल्प करता ही है, ठीक है। तो वो भी ध्यान देना कि थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज के लिए ले। एंड देन अगर हो सके तो 5 मिनट्स कोई भी कॉमेडी यूट्यूब चैनल्स पे कुछ भी कॉमेडी रहेगा 5 मिनट्स के लिए, थोड़ा सा टू मेक योर सेल्फ रिलैक्स्ड, या कोई सूथिंग म्यूज़िक हो गया, या जाते वक्त जो है आप ट्रेन में या स्कूटर में, नॉट स्कूटर सॉरी, ट्रेन में अगर जाते होंगे या और कोई व्हीकल में जाते होंगे तो प्लीज़ लिसन म्यूज़िक, ओके। म्यूज़िक सुन के जो है आप जाते हो तो थोड़ा बहुत और रिलैक्स्ड लगेगा। या कोई भी कॉमेडी यूट्यूब चैनल में आपने उठाया थोड़ा सा टाइम घर पे ही, ओके। ये स्टेज ये जो अपना स्पीच देने से पहले घर पे जो है आप एक बार देखो एंड थोड़ा टाइम हंसो, तो हंसने से भी यू गेट रिलैक्स्ड अ लॉट, ओके। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी करो। इस वे में जो आप जब स्टेज पे जाओगे तो डेफिनेटली जो है आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा एंड देन आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय फ्रॉम क्रोसमी।